अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नमाज फजर के वक़्त एक तस्बीह पढ़ो, जमीला परी मदद के लिए हाजिर हो जाएगी। अल्लाह पाक की गैबी मदद मिलेगी, दौलत से माला माल हो जाओगे। या गनी हो या मुगनी, पढ़ लो बस। इस अमल को लड़का भी कर सकता है, लड़की भी कर सकती है। अब नमाज फजर के वक़्त आपने एक तस्बीह पढ़नी है, जमीला परी फौरन मदद के लिए हाजिर हो जाएगी। अल्लाह पाक की गैबी मदद मिलेगी, दौलत से माला माल हो जाओगे। पढ़ना आपने क्या है, या गनी हो या मोगनी, इसकी आपने एक तस्बीह पढ़नी है। ठीक है, इस अमल को लड़का भी कर सकता है, लड़की भी कर सकती है। एक बार ही आपने करना है, मुकम्मल तरीका आपको वीडियो में मैं समझाऊंगा। कुछ लोग कहते हैं जी हमें अमलों में नाकामी होती है, कामयाबी क्यों नहीं मिलती। जब आप लोगों ने सिर्फ जो नाम जो मंत्र बताए जाते हैं वो पढ़ने हैं, बाकी चीजें नहीं करनी, ना परहेज करने हैं, ना ज़कात अदा करनी है, ना सदका करना है, तो कैसे कामयाबी होगी। परहेज करना, सदका करना, ज़कात करना, इससे अमल में ताकत आ जाती है, अमल में पावर आ जाती है, और जैसे फिर आप पढ़ाई करते हो तो कामयाबी मिल जाती है। ये कुछ ऐसी चंद बातें हैं जो समझना बहुत ज़रूरी होती हैं, पर आप लोग शायद वो बातें भूल जाते हो या मिस कर जाते हो, वीडियो को आगे पीछे करके देखते हो, इसलिए नाकामी हो जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह ये अमल आजमुदा अमल है, मुकम्मल तरीका मैं आपको समझा दूंगा। आपसे छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को अच्छी तरह पूरा देखना है ताकि आपको हर बात समझ आ जाए। मैं बहुत कम लोगों को खुद अमल करके देता हूं क्योंकि मेरे पास इतना टाइम ही नहीं होता। मुकम्मल तरीका मैं वीडियो में समझा देता हूं, ठीक है, कि इस तरह से करें, इंशाल्लाह कामयाबी होगी। और बहुत सारे लोग करते भी हैं, वो हमें बताते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमें कामयाबी हुई। ठीक है, इजाजत लिया करें, इजाजत आप लोग नहीं लेते जिस वजह से नाकाम हो जाते हैं। इजाजत लेना बहुत ज़रूरी होता है, लोहे तस्कीर बनवा के बाजू पर बांधना बहुत ज़रूरी होता है। ये कुछ चंद ऐसी चीज़ें जो आपको मैं समझा रहा हूँ फर्स्ट पे ही। चलते हैं अपने अमल की तरफ। ये अमल किसी भी दिन वार, किसी भी चांद की तारीख को आप कर सकते हो, लड़का भी कर सकता है, लड़की भी कर सकती है। नमाज फजर के वक़्त आपने इस अमल को करना है। आपने जिस रोज़ इस अमल को करना है, मिसाल के तौर पे कि आपने कल नमाज फजर को अमल करना है, ठीक है, आपने रात को सोने के टाइम किसी किस्म का गोश्त नहीं खाना, नशावर कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी। ईशा की नमाज के बाद से लेके, ईशा की नमाज से लेके फजर की नमाज तक किसी किस्म का गोश्त नहीं खाना, नशावर कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी। बीवी से आपने दूर रहना है, ठीक है, अगर आप शादीशुदा हैं। अमल को राजदारी से करना है, कच्ची सब्जी नहीं खानी, कच्चा दूध नहीं पीना, अचार नहीं खाना, मिठाई नहीं खानी, ठीक है, जलेबी मिठाई वगैरह ये चीज़ें नहीं खानी आपने। और जब आपने सोना है तो आपने अपने जिस्म पर, अपने कपड़ों पर कोई खुशबूदार अतर वगैरह लगाकर सोना है। नमाज फजर के टाइम आपने उठना है, नमाज फजर पढ़नी है। नमाज फजर पढ़ने के बाद आपने किसी ऐसी जगह का इंतखाब करना है जहाँ दरख्त ही दरख्त हो, हरे दरख्त हो। जंगल में कर लें, जंगल में कर लें, किसी बाग बगीचे जो होते हैं वहां पे कर लें, बागात में कर लें, फलदार जहाँ दरख्त होते हैं। यानी कि सब्जा आपके पास होना बहुत जरूरी है। सब्जा दरख्तों के पास आपने बैठकर इस अमल को करना है। आपको स्क्रीन पर भी ये अल्फाज नजर आ रहा होगा, मैं भी पढ़कर सुना देता हूँ। या गनी हो या मुगनी, इसको 1100 बार आपने पढ़ना है। फिर से कह रहा हूँ कि इजाजत लेनी होगी, वो आप ले लें। लोहे तस्कीर बनवानी होगी, वो बाजू पर बांध लें। कुछ लोग कहते हैं हमारे पास मौजूद है, तो वो जाली झूठे फ्राडी आमलीन की होती है, उनसे कामयाबी नहीं मिलती, बल्कि बंदे का यकीन ही खत्म हो जाता है अमलियात से। तो लोहे तस्कीर असल आपके पास होनी चाहिए, नहीं है तो हमसे बनवाएं, बाजू पर बांधें, इजाजत लें। या गनी हो या मुगनी, इसको 1100 बार आपने पढ़ना है, मुंह किबले रुख करके, ठीक है। अपने पास आपने गुल्ले लाला के 3 फूल, गुल्ले लाला का 1 तोला अतर, मरियम के 3 फूल, मरियम का 1 तोला अतर, 3 किस्म की मिठाई, ये अपने पास रखनी है। अव्वल आखिर 11 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ के 7 बार, आयतुल कुर्सी 4 बार, चारे कुलों को पढ़ के नई छुरी पर दम करके गोल बड़ा दायरा लगाएं, उसके अंदर बैठे मुंह किबले रुख करें, ठीक है। तन्हाई होना जरूरी है, राजदारी होना जरूरी है। तो जब आप ये पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला कुछ ही तादाद के बाद आपके सामने कुछ चीजें आना शुरू हो जाएंगी। आजमूदा अमल है, जो बातें बता रहे हो उनको फॉलो करके करें, आपके सामने हर चीज ज़ाहिर हो जाएगी। आपके सामने कुछ चीजें आना शुरू हो जाएंगी। जैसा कि पढ़ाई के दौरान आपके सामने शैतान भी आएगा, ठीक है, डरावनी शक्ल में। डरना नहीं, दिल थाम के करना है।
तादाद पूरी होने के बाद ये खूबसूरत हाजरात आपके सामने आकर बैठ जाएगी और आपके नाम से आपको पुकारेगी और कहेगी कि आपने मुझे क्यों बुलाया है। तो आपने कहना है कि मैंने आपसे दोस्ती करनी है और आपको मैं अपनी बहन बना के अपने पास रखना चाहता हूँ। ठीक है, आपसे अपने दुनियावी तमाम जायज़ व नाजायज़ मसले हल करवाना चाहता हूँ या चाहती हूँ, लड़का करे चाहे लड़की करे। तो उसके बाद इंशाल्लाह ये आपसे कुछ चीज़ों की डिमांड करेगी, जैसा कि जो आप अपने पास लेकर बैठे होंगे। तो आपने कहना है कि वो अतर वो फूल मेरे पास मौजूद हैं, आप मुझे अपनी हाजिरी का आसान तरीका बताएं, एक निशानी दें और कलमा मोहम्मद की 3 बार कसम खाएं कि आप मुझे कभी नुकसान नहीं देंगी। जब बुलाऊंगा हाजिर होंगी, जो बोलूंगा वो आप दुनिया में मेरा मसला मुझे हल करके देंगी। इंशाल्लाह हाजिरी का तरीका भी बताएगी और कसम भी खाएगी। उसके बाद वो फूल वो अतर आपने इसको दे देने हैं। जो तरीका इसने बताया होगा उस तरीके पर जब आपका दिल चाहे इसको आप हाजिर कर सकते हैं। इस परी का नाम है जमीला परी। बहुत सारे आपने जमीला परी के अमल देखे होंगे, लेकिन ये बहुत आसान अमल है, एक ही दिन का अमल है। अमल की इजाज़त लेकर करें, लोहे तस्कीर बनवा कर करें। अगर कोई बहन भाई किसी भी मसले की वजह से खुद ना कर पाए तो हमसे हाजिरी ट्रांसफ़र आप ले सकते हैं। आपको स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर नज़र आ रहा होगा।